हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का लाइट, यानी कि लाइट में परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर से आज कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को जानने का कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, उसके बारे में जानने से पहले ये चीज हम समझेंगे कि सबसे पहले इसकी भूमिका, लाइट की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद से लाइट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद से लाइट का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, लाइट कहाँ से उत्पन्न होता है उसके बारे में जानेंगे। और हमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश से रिलेटेड, बस यही टॉपिक्स है और हम इसी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में लाइट का इंट्रोडक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ दुनिया के चारों ओर संसार हमारा जो है, ठीक है, वो रंग बिरंगा पेड़ पौधों, फूल, पशु, जानवर, पक्षियों आदि से क्या है, परिपूर्ण है। यानी कि यह दुनिया क्या है, रंग बिरंगी संसार है। क्या है, रंग बिरंगी संसार है। यानी कि इसमें रंग बिरंगे फूल, पत्तियां, पौधे, पशु, पक्षियां आदि सब क्या है, भरे पड़े हैं। और इनको हम केवल कब देख पाते हैं, दिन में। इनको कल हम लोग केवल कब देख पाते हैं, दिन में देख पाते हैं। ठीक है, रात में चीजें दिखाई नहीं देती हैं। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन में लाइट रहता है, प्रकाश आता है तो वस्तु हमें क्या करती है, दिखाई देती है। दिन में प्रकाश आता है तो वस्तुएं दिखाई देती है, अन्यथा रात में अंधेरे में प्रकाश नहीं होता तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इससे स्पष्ट है, लिख भी सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे हमारे चारों ओर, ठीक है, दुनिया दुनिया यानी कि संसार भी कह सकते हैं इसको, संसार। ठीक है, हमारे चारों ओर संसार जो होता है रंग बिरंगा, रंग बिरंगा, ठीक है, फूल, फल, पशु, पक्षी आदि से परिपूर्ण है। यह जो हमारा दुनिया है, यह जो हमारा संसार है ना बाबू, वो रंग बिरंगा फूल, फल, पशु, पक्षी आदि सब से क्या है, परिपूर्ण है, यानी कि भरा हुआ है। और यह हमें केवल दिन में ही दिखाई देती हैं। और यह केवल हमें कब दिखाई देते हैं लोग, दिन में ही दिखाई देते हैं, अंधेरे में, रात में नहीं, रात में नहीं। ठीक है, यह केवल दिन में ही दिखाई देते हैं, रात में नहीं। अतः इससे हमें क्या हो रहा है, कुछ स्पष्ट हो रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पे अतः अतः इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि, ये सारी बातों से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश हमारे जीवन में अनिवार्य है। यानी कि प्रकाश हमारे जीवन में क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, यदि प्रकाश नहीं होता तो हम अपने आसपास के चारों ओर की वस्तुओं को देख नहीं पाते। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, अगर हमारे आसपास लाइट नहीं होता तो क्या अंधेरे में हम देख पाएंगे, क्या आप अंधेरे में हमको देख पाएंगे, जी नहीं देख पाएंगे। यानी कि लाइट का होना हमारे जीवन में क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होता है, अगर मान लीजिए हमारे जीवन में ये लाइट नहीं है, अगर ये मान लेते हैं कि हमारे जीवन में ये लाइट नहीं है, ठीक है, ये लाइट हमारे जीवन में नहीं है, तो हम उस अंधे के समान हो जाएंगे जो बचपन से बच्चा अंधा होता है। उसकी लाइफ में कितना हो भी रोशनी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः जब लाइट ही नहीं मिलेगा तो किसी चीज को देख भी नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा तो उसकी कल्पना भी वो नहीं कर पाएगा तथा उसके बारे में फीलिंग्स भी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा भूमिका, तो हमने कहा है, अतः इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि ठीक है, प्रकाश अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है।
यानी कि हमारे जीवन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? लाइट। ये बहुत बड़ी भूमिका में हमारे सामने, हमारे साथ, हम सब के साथ ये रोल प्ले करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि लाइट इस प्रकार से जरूरी है, लाइट इस प्रकार से हमारा जरूरी है। क्या यहाँ तक समझ में आया? फिर से देखिएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए लिखे हुए हैं कि हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर ये दुनिया, संसार, ये रंग बिरंगा फूल फल पशु पक्षी आदि से क्या भरा हुआ है। अतः ये सारी चीजें हमें कब दिखाई देती है? लाइट जब आता है तब। जब लाइट आता है तभी हमें वो क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, अगर लाइट नहीं होता, यदि वो लाइट नहीं होता तो क्या उस चीज को हम देख पाते? नहीं। अगर लाइट नहीं होता तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, इससे हमें स्पष्ट होता है कि लाइट हमारे लिए क्या है? अनिवार्य है। अगर हम हैं तो हमारे लिए लाइट क्या है? अनिवार्य है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन ये रहा। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन ये रहा कि हमारे जीवन में किस प्रकार से लाइट जो है भूमिका कर रहा है। ठीक है, यानी कि समझिएगा कि अगर लाइट है, सब कुछ है, हमारे सामने हर एक चीज दिखाई दे रहा है, अब उसको हम देख पा रहे हैं, उसका फील कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और हम अपने कार्य को आगे करने का प्रयास भी कर पा रहे हैं। किसके वजह से? लाइट की वजह से। ठीक है, लाइट हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल को प्ले करता है। क्लियर है कि नहीं है ना? आप समझिए प्रकाश क्या है। तो देखिए बाबू, अभी प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया ही है। ठीक है, प्रकाश वही है। इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या प्रकाश हमको दिखाई देता है भाई? नहीं। प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे लाइट जल रहा है ना, तो लाइट हमको दिखाई दे रहा है क्या? लाइट कैसा है? प्रकाश आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या प्रकाश? नहीं दिखाई दे रहा। स्वयं को तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है? प्रकाश को दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? लेकिन लेकिन इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम वस्तुओं को वस्तुओं को देख पाते हैं। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ में आ रहा? यानी कि लाइट स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लाइट दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक चीज है, दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन इसकी वजह से हम वस्तु क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। वस्तु क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अतः प्रकाश जो होता है, अतः ये जो प्रकाश होता है एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों को, जो हमारे आंखों की, है ना, दृष्टि को, आंखों की दृष्टि को संवेदना वेदना बनाती है। संवेदना का मतलब देखने योग्य बनाती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? यहाँ पे एक ऊर्जा है जो हमारे आंखों की दृष्टि को संवेदना, देखने के योग्य बनाती है। यानी कि प्रकाश के आने के बाद ही हमारी आंखें क्या करती है? देख पाती है। वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या प्रकाश दिखाई देता है बाबू? प्रकाश दिखाई नहीं देता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इन्हीं प्रकाश के कारण ही पारदर्शी वस्तु के आर पार की वस्तुओं को भी क्या कर लेते हैं? हम देख पाते हैं। इसी प्रकाश के कारण ही हम पारदर्शी वस्तुओं के आर पार की वस्तुओं को देख पाते हैं। अब कहेंगे पारदर्शी क्या होता है हमारा? पारदर्शी के आर पार, पारदर्शी का मतलब वह पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकें। जैसे कि क्या है कि कांच है। ठीक है, बिना पॉलिश वाला कांच लेके देखते हैं तो आर पार की चीजें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? दिखाई देता है ना, तो वो हमारा हो जाता है पारदर्शी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये समझ में आ गया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके वजह से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर बच्चों, कॉल आ गया था। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, पारदर्शी वस्तुओं के बारे में हमने
आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रकाश के स्रोत। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत। आइए हम जानते हैं यहाँ से प्रकाश के स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, ये हम जानेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश का स्रोत कहते किसको है, प्रकाश का स्रोत। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है ना। प्रकाश का स्रोत क्या होता है भाई, तो देखिएगा, प्रकाश का स्रोत, स्रोत एक प्रकार का संसाधन होता है। क्या होता है, स्रोत जो होता है ना, एक प्रकार का संसाधन होता है। ऐसा संसाधन होता है जिससे जिसकी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्रोत ऐसा संसाधन हो गया ना, जिससे वो चीज क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न होना ही स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। इट मींस कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत, प्रकाश किसकी वजह से उत्पन्न होता है, किन किन चीजों से उत्पन्न होता है। जिन जिन चीजों से प्रकाश उत्पन्न होता है वो सारी चीजें हमारे प्रकाश के क्या है, स्रोत है। यानी कि जिनसे जिनसे प्रकाश मिल रहा है, जिनसे जिनसे प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश के स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या है कि प्रकाश, प्रकाश होता है ना, जो लाइट होता है, हमें विभिन्न, विभिन्न, विभिन्न का मतलब समझते हो, समझ रहे हैं ना, विभिन्न का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, यानी कई सारे, है ना, विभिन्न माध्यमों, माध्यमों, ठीक है, माध्यमों, जैसे में क्या होता है, ले सकते हैं विभिन्न माध्यमों का मतलब क्या होता है, जैसे में यहाँ पे ले सकते हैं हम, है ना, क्या, प्राकृतिक या कृत्रिम, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, है ना। कृत्रिम का मतलब क्या होता है ना, कृत्रिम रूप से, ठीक, प्रकाश, प्रकाश उत्पन्न होता है। यानी कि प्रकृति या कृत्रिम रूप से प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, और जिससे जिससे प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए हम जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट जो होता है कैसे होता है, यानी कौन कौन सा है। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट ये कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, यानी किन किन माध्यमों से, हमने कहा प्राकृतिक, एक नेचर विधि से लाइट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियली। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक हमारा होता है, ठीक है, देखिएगा, एक तो होता है ना, चाहे प्राकृतिक रूप से चाहे कृत्रिम रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से चाहे कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, हम प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं। पहला होता है सोर्स ऑफ लाइट के कितने सोर्स होते हैं, दो तरह के सोर्स होते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे प्रदीप्त, हाँ ये क्या हो जाएगा, अदीप्त। प्रदीप्त का मतलब ये सब वस्तुएं क्या है, ये सब कृत्रिम रूप से, यानी कि कृत्रिम ये वस्तुएं होती है। बाबू देखिएगा, जो प्रकृति है यहाँ पे देखिएगा, यानी कि जो नेचर वाला है, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल है ना, ये आर्टिफिशियल है और जो नेचुरल है, ये दोनों हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन्हीं ऑब्जेक्ट से हमारा क्या प्राप्त होता है, लाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लाइट प्राप्त होता है ना। यानी कि इन्हीं दोनों नेचर या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट से हमारा क्या होता है, लाइट प्राप्त होता है। तब इसमें जो लाइट प्राप्त करने का दो वस्तुएं होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रदीप्त, दूसरे क्या कहते हैं, अदीप्त। तो प्रदीप्त वाले को कहते हैं ल्यूमिनस। क्या कहते हैं, ल्यूमिनस, है ना। इसको क्या कहते हैं, इल्यूमिनस। ठीक है, इल्यूमिनस। अब देखिएगा, अब कहिएगा कि लुमिनस प्रदीप्त क्या होता है। लुमिनस यानी प्रदीप्त क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे में एग्जांपल हम लिख सकते हैं बाबू, एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे में हो जाएगा सन,
टॉर्च, ठीक है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, कैंडल, ठीक है, etc। ये सब हमारे क्या है, लुमिनस है, सब हमारे क्या है, लुमिनस है। यानी कि ये वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी होती है, यानी कि प्रदीप्त जो है एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा वस्तु है जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करता है, जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आदित्य क्या होता है, आदित्य क्या होता है ना। आदित्य के बारे में जानेंगे, प्रदीप्त के बारे में पता हो गया आपको, प्रदीप्त के बारे में पता हो गया आपको, है ना। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः खुद ही उत्पन्न करती हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है ना, बल्ब जल रहा तो उजाला दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये तो नहीं ना है। देखिए ये, यानी कि ये बल्ब किसकी वजह से आ रहा है, यानी कि इसमें लाइट किसकी वजह से आ रही है, बगली वाला बल्ब वाला इसको लाइट दे रहा था, ये जल रहा है, ऐसा नहीं है, खुद जल खुद लाइट दे रहा है ना। इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। कैंडल है, कैंडल जला देंगे ना तो वह जल रहा है तो खुद ही प्रकाश दे रहा है ना, वही जल रहा है तभी ना प्रकाश दे रहा है। ये थोड़ी कि दूसरे का कैंडल जलाती है वाला कैंडल उजाला कर रहा है, नहीं ना। मान लो 2 कैंडल है, इसको हमने जला दिया, इसको नहीं जलाया, क्या जो जलाएंगे तो ये उजाला करेगा कि ये उजाला करेगा, ये वाला करेगा ना। इसके जला से ये तो उजाला करेगा नहीं, इसको हम जला दे रहे हैं, ये तो उजाला करेगा नहीं, करेगा तो यही करेगा, यानी कि जो जलेगा वही तो करेगा, वही चीजें हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती हैं वही हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में सन हो गया, सूर्य हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया आदि, ये सब हमारे क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। ये नहीं होता है कि जैसे कि मान लो अगर ट्यूबलाइट जल रहा है तो इसके वजह से थोड़ी है कि अपना एलईडी बल्ब जल जाएगा, नहीं ना, वो जल रहा है तो ये प्रकाश नहीं देगा, ये जलेगा तो खुद प्रकाश देगा, जो जल रहा है वो खुद प्रकाश दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं और वे अन्य माध्यमों पर निर्भर होती हैं, यानी कि अन्य वस्तुओं पर निर्भर होती हैं। देखिएगा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जो खुद प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है भाई, जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो हमारा आदित्य वस्तुएं कहलाती है। जैसे में हम कह सकते हैं कि चंद्रमा, चंद्रमा के पास कोई खुद का लाइट नहीं है, ठीक है, उस पे खुद का लाइट नहीं है, वह सूर्य के लाइट से चमकता है और रात में उजाला देता है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा। खुद नहीं ना चमक रहा है भाई, उसको चमकाने वाला कौन है, सूर्य है, सूर्य चमका रहा है तो वो चमक रहा है, उसके पास लाइट कहाँ से आई, सूर्य के पास से आई, सूर्य के पास से लाइट आई, उसके अंदर आया, अब वो क्या कर रहा है भाई, चमक रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकते हैं मून, क्या लिख सकते हैं, मून, है ना। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मून, चंद्रमा, ये क्या है हमारा, चंद्रमा क्या है भाई, हमारा आदित्य है। यहाँ पे टेबल, अच्छा एक बात बताओ भाई, टेबल, टेबल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, किसके वजह से, सनलाइट पड़ा, बल्ब की वजह से ही तो दिखाई दे रहा है, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, ठीक है। ETC कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे आ गई ना। हाँ चलो एक बात और बता दो, क्या स्टार हमारा आदित्य है कि प्रदीप्त है, प्रदीप्त है कि आदित्य है, स्टार क्या है हमारा, स्टार हमारा प्रदीप्त है या आदित्य है, जी हाँ प्रदीप्त है, क्या है, प्रदीप्त है। क्यों, क्योंकि स्टार के पास खुद का अपना लाइट होता है, क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए आराम से। चलिए देखिए, यहां तक हो गया, इसको मिटा देता हूं। अब हमको क्या पढ़ना है केवल, अब हमको क्या पढ़ना भाई, बताओ, अब हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट के गुण के बारे में पढ़ना है ना, लाइट के गुण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है, चलिए इतने में तो आ ही जाएगा, इतने में तो आ ही जाएगा, है ना। देखिए यहां पर लिखता हूं
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। अब ये हम जानेंगे कि प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं ये हम जानने का कोशिश करेंगे, है ना भाई। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा का, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? एक ऊर्जा, यानी कि प्रकाश में ऊर्जा होता है कि नहीं होता है? ऊर्जा का रूप है कि नहीं है? मैंने शुरुआती स्टार्टिंग में ही बताया ऊर्जा है, ठीक है। दूसरी बात यह है, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, निर्वात मतलब हवा में, ठीक है, हवा में जो इसकी चाल होती है वो हमारा क्या होता है? 3 × 10⁸। अब आप कहेंगे सर निर्वात क्या होता है? निर्वात क्या होता है? तो सीधी सी बात बोलेंगे कि वह खाली जगह जिसमें कोई वस्तु उपस्थित नहीं होता, केवल गैस होता है। क्या होता है? गैस को छोड़ करके बाकी कोई चीज उपस्थित नहीं होती है, वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? निर्वात होती हैं। क्या होती हैं? निर्वात होती हैं। बात समझ में आ गया? जैसे कि मान लो हम आसमान से कोई चीज आ रहा है, आसमान से कोई चीज गिर रहा है ना, तो जो वस्तुएं गिर रही नीचे की ओर आ रही हैं, तो बीच में जब आ रही है ना तो वो खाली जगह है ना भाई। वहां आसमान में तो पेड़ लगे नहीं है, हवा में कोई पेड़ है नहीं, तो खाली जगह है, और वही खाली जगह हमारा क्या होता है? निर्वात कहलाता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं भाई, आगे चलते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में गति करता है ना। प्रकाश कैसा चलता है? सीधी रेखा में गति करता है। क्लियर है? प्रकाश कैसे चलता है भाई? हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। कौन सी रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। अब आगे हम ये जानेंगे कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश के पास कितने नेचर होते हैं, है ना? देखेंगे, प्रकाश द्वैत प्रकृति के होता है। प्रकाश कितने प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति, यानी उसके पास दो तरह के गुण होते हैं, उसके पास दो तरह के नेचर होते हैं। उसके पास कितने तरह के नेचर होते हैं? दो तरह के, जिसमें से देखिए भाई, द्वैत का मतलब दो गुण, जिसमें से पहला होता है ना, किरण प्रकाश की, और दूसरा होता है तरंग प्रकाश की। इसके पास भाई दोनों तरह से, इसके पास दोनों तरह के गुण होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? प्रकाश कौन सी प्रकृति का होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। इसके पास दो नेचर होते हैं, एक तो किरण कण के रूप में जाएगा, दूसरा कण तरंगों के रूप में चलेगा। वो हमारा दो तरह का होता है। क्लियर हो गया? आगे हम जानते हैं कि प्रकाश, देखिएगा, प्रकाश, ठीक है, हमेशा एक चिकने सतह से, चिकने सतह से टकराकर टकराकर परावर्तन होता है। हमेशा किससे टकरा कर परावर्तन होता है भाई? चिकने सतह से टकराकर परावर्तन होता है, ठीक है। ये हो गया इसका गुण। और हम जानेंगे एक सबसे बड़ी बेस्ट चीजें हम यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे, क्या जो प्रकाश चलते हैं तो कौन से केस में कब क्या होता है वो चीज जानते हैं, ठीक है। देखिएगा बाबू, यहाँ पे एक नोट में हम लोग जानेंगे, इंपोर्टेंस पॉइंट जानेंगे, है ना। इंपोर्टेंस पॉइंट जानेंगे कि जब प्रकाश, देखिएगा, जब प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश एक समूह में होता है, तो जब प्रकाश एक समूह में होता है तब तब इस प्रकाश को प्रकाश नहीं कहते हैं, इस प्रकाश को प्रकाश नहीं कहते हैं, कहते हैं
किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक समूह में चलता है ना, प्रकाश कैसे चलता है? एक समूह में चलता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। किरण पुंज कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रकाश जब एक समूह में चलता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। तो याद रखिएगा, किसी ने अगर कह दिया, किरण पुंज किसे कहते हैं, सीधा सा बोलेंगे कि किरणों का समूह में चलना, किरणों के झुंड में चलना हमारा क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है, तो किरणों का झुंड हमारा क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब आप बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सीधी रेखा में आप कहेंगे सर सीधा मतलब बिल्कुल ऐसे जा रहा है, नहीं बाबू, प्रकाश फैल के जाता है, लेकिन उसका रास्ता हमेशा क्या होता है? चारों ओर क्या होता है? एकदम बिल्कुल सरल रेखा में होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिएगा, मैं आपको बना रहा हूँ, इसकी बातों को मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये मान लीजिएगा, है ना, इसको मान लीजिएगा अपना टार्च भी, ये अपना टार्च है, ये अपना यहाँ से मान लीजिए टार्च है ना, ये हमने टार्च बना दिया। देखना ना भाई, टार्च बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार? टार्च बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बना टार्च। टार्च कैसे बनेगा भाई? टार्च कैसे बन गया भाई? टार्च बन गया। इसमें कौन सी टार्च बन गया, बिल्कुल अच्छा से टार्च बनेगा। बेहतर है, इसमें लाइट लग गया है। अब इधर से लाइट निकल रहा है, चारों लाइट निकल रहा है भाई, चारों तरफ से लाइट क्या हो रहा है? फैल के जा रहा है। ये लाइट क्या हो रही है? फैल के चारों ओर जा रही है। ये चारों लाइट जा रही है, लेकिन देखिएगा बाबू, इसकी जो रास्ते हैं बिल्कुल सीधे हैं कि नहीं है? क्या लाइट हमारी ऐसे से जा रही है क्या? लाइट ऐसे जा रही है क्या? नहीं, लाइट हमारा बिल्कुल सीधा जा रहा है। इसी को हम कहते हैं कि जो प्रकाश की गति होती है बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। कैसी होती है? बिल्कुल सीधा, यानी कि बिल्कुल सीधा जा रहा है। कभी वो ऐसे लपलपाते हुए नहीं जाता, बिल्कुल सीधा जाता है, चाहे किसी भी दिशा में जाए बिल्कुल सीधा होता है। उसका रास्ता हमेशा कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कभी ऐसे ऐसे नहीं होता है। क्लियर हो गया? यही इसका मतलब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं शैलेश कुमार यादव, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।